तो जय श्री राम ट्रेडर्स, इट्स टाइम टू ट्रेड यार। और भाई लोग कैसे हो, कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। तो भाई, मेरे भाई ने एक रिक्वेस्ट करा था कि भाई कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर प्लीज़ वीडियो ले आओ, वीडियो का एक पूरा लेक्चर ही ले आओ। तो मैंने इसको ना कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर कंप्लीट फुल फ्लेज्ड कोर्स निकाल दिया जाए। बेस्ट रहेगा, क्लासेस वाइज आएंगे, वीडियोस जो रहेंगे शॉर्ट शॉर्ट रहेंगे, ताकि आप कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में जो जो चीज़ें कवर होती है वो चीज़ें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीख पाओ। ठीक है। तो आज क्लास वन है। सबसे पहले जिस चीज़ को हम लोग सीखेंगे वो होती है कैंडलस्टिक की फॉर्मेशन। देखिए, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है मार्केट में लोग करते हैं, वो इसी चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इस एक चीज़ को कोई दिमाग में ये नहीं लेके आता है कि भैया ये कैंडल आखिर बन कैसे रही है, आखिर ये कैंडल में क्या है क्या नहीं, कि ये कैंडल आ क्यों रही है मार्केट में, ऐसा क्या देख रही है कैंडल क्या आ रही और क्यों आ रही है। ट्रेंड तो सब बात की बात है, ट्रेंड हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, ऑर्डर ब्लॉक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब तो बात की बात है। पहले तो इंसान को ये सीखना है कि भैया कैंडल बन कैसे रही है, कैंडल का ये जो है फॉर्मेशन आखिर हो कैसे रहा है। तो देखिए जी, एक चीज़ याद रखिएगा। पहली बात, ये जो कैंडल स्टिक होती है, अगर इसको आपको कोई कहे कि कैंडल स्टिक है क्या, तो बड़ा ही सिंपल साधारण भाषा में आप बता सकते हो कि कैंडल स्टिक कुछ नहीं है, एक प्राइस के मूवमेंट को रिप्रेजेंट करती है। प्राइस, आप देखते हो कि चार्ट के ऊपर आपको एक इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में आपको, राइट हैंड साइड में इस तरह से प्राइस दिखी रहती है, लिखी रहती है इस तरह से। तो प्राइस की वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है। एक्चुअली मार्केट में मूव क्या हो रहा है, जो आप बाई और सेल कर रहे हो वो एक्चुअली में क्या है, प्राइस ही तो कर रहे हो ना। प्राइस या तो बाइंग पे जा रही है या तो प्राइस सेलिंग पे जा रही है। तो कैंडलस्टिक जो होती है वो प्राइस को वर्चुअली रिप्रेजेंट करती है मार्केट में, प्राइस का मूवमेंट वर्चुअली कैंडलस्टिक के द्वारा रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जो ये कैंडलस्टिक है, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट तीन चीजें होती है जो आपको जाननी जरूरी है। पहली चीज होती है कैंडलस्टिक खुद, पूरी की पूरी ओवरऑल ये आपका कैंडलस्टिक हो गया। कैंडलस्टिक का जो ये डार्कन एरिया है, जो आप डार्क एरिया देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं कैंडलस्टिक का बॉडी। क्या कहते हैं इसको? कैंडलस्टिक का बॉडी। जो बॉडी होता है हमें कैंडलस्टिक में बॉडी जो होता है हमें पावर को बताता है कि मार्केट में एक जो कैंडल आई है वो कितनी सॉलिड है, कितनी परसेंटेज जो सेलर या बायर जो भी हो वो कितना हावी है एक कैंडल पे। जैसे इस केस में आप देखोगे तो मैंने एक ऐसी कैंडल बनाई है जिसकी दोनों साइड के विक बराबर है और बॉडी काफी अच्छी है, हेल्दी। तो इसको हम लोग एक हेल्दी कैंडलस्टिक का बॉडी कहते हैं। यही अगर बॉडी कुछ इस तरह से रहती, मतलब इसका जस्ट ऑपोजिट कंडीशन रहता है कि ये हमारी इस तरह से छोटी सी बॉडी है और इसकी विक बहुत इस तरह से बड़ी रहती, या इस साइड की भी विक बहुत बड़ी रहती इस तरह से। तो अब इस केस में इसको आपको ये आपको यहाँ पे पावर नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे कैंडल शो कर रहा है वीकनेस, क्योंकि जो बॉडी होती है वो पावर कैरी करती है और बॉडी जितनी छोटी होती जाएगी उतनी पावर कम होती जाएगी। ठीक है। तो बॉडी बीच वाला हिस्सा हो गया जो कि पावर को शो करता है कि कितना पावरफुल यहाँ पे बायर है, कितने परसेंटेज बायर है, कितने परसेंटेज सेलर। उसके बाद मार्केट में ये कैंडल के अंदर एरिया आता है ऊपर का विक और नीचे का विक। ऊपर वाले विक को हम लोग अमूमन सेलर्स का विक कहते हैं। ये जो होती है मार्केट में ये रिप्रेजेंट करने के लिए आती है कि एक्चुअली में जो मार्केट था हमारा कुछ इस कदर इतना ऊपर गया था, पर चूंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का एरिया था, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था, सेलर उस एरिया में बहुत ज़्यादा हैवी थे, इस वजह से उसको क्या किया, कैंडल ने श्रिंक डाउन करके नीचे ले आया। लेकिन अब कैंडल को तो रिप्रेजेंट करना है कि यहाँ तक गया था, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडल क्या करता है, इस तरह से एक पतली सी लाइन जैसी स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम लोग कैंडल का विक कहते हैं। क्या कहते हैं? विक, या कई लोग इसको जो है शैडो भी कहते हैं। तो आपके जो आपकी मर्जी है, अब जो कहो, विक कहो, शैडो कहो, कुछ भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ऊपर की विक को हम लोग हमेशा क्या कहते हैं, सेलर्स विक। क्या कहते हैं? सेलर का विक। और जो नीचे का विक होता है वो बायर का विक। क्यों? क्योंकि ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मार्केट इतना नीचे गया था पर अचानक इस एरिया में क्या हुआ, बायर इतने एक्टिव हो गए कि इसको ले जाके ऊपर इस कदर इस तरह से क्लोज कर दिया। जैसे इस तरह से क्लोजिंग हुआ तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी यहाँ पे बंद हो गया और यहाँ पे विक आ गया, और ये नीचे वाला विक किसका हो गया, बायर का हो गया। अच्छा, अब आपके मन में एक और डाउट आता होगा कि कैंडल कैसे पता चलता है कि अब बंद होने वाली है, अब खुलने वाली है। तो वो पता चलता है हमें टाइम फ्रेम के बदौलत। आप देखते हो कि आपको लोग बोलते हैं कि 1 मिनट में ट्रेड करो, 2 मिनट में ट्रेड करो, 3 मिनट में, 3 मिनट में ट्रेड करो, है ना, ऐसे बोलते हैं कि 3 मिनट में, 5 मिनट में ट्रेड करिए। तो एक्चुअली क्या वो आपको बता रहे हैं, एक्चुअली में वो आपको क्या बता रहे हैं, टाइम फ्रेम बता रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली में वो आपको क्या बता रहे हैं, टाइम फ्रेम बता रहे हैं, उसको हम लोग टाइम फ्रेम कहते हैं। यानी टाइम फ्रेम एक वैसा टाइम बाउंडेशन होता है जिसके अंदर कैंडल क्या होती है, खुलती है और फिर बंद हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा टाइम क्या कहते हैं, टाइम फ्रेम क्या होता है। ठीक है।
तो ये कैंडल का खुलना और बंद होना इसी पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, इसी पे डिपेंड, सॉरी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसी पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम फ्रेम का ये कैंडल है। अगर ये 5 मिनट का है तो ये 5 मिनट तक इस तरह से होगा, खुलेगा और फिर बंद होगा। अगर ये 2 मिनट का है तो 2 मिनट के टाइम के अंदर ही बंद होगा, 3 मिनट का है तो 3 मिनट का बंद होगा, 1 मिनट का है तो 1 मिनट में बंद होगा। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी कैंडल स्टिक की बेसिक्स। ऊपर की विक, नीचे की विक, बॉडी, अपर विक इज हमेशा, कैंडल का कलर कुछ भी हो, कैंडल का कलर कोई भी हो, ये ग्रीन हो रेड हो डजेंट मैटर, लेकिन जब भी उसका ऊपर अगर विक आएगा तो देखो, अब मैंने ग्रीन कलर की भी कैंडल बनाई है, इसकी भी मैंने ऊपर विक को हमेशा रेड ही बनाया, क्योंकि ऊपर का विक ग्रीन हो या रेड हो, कलर हमेशा सेम सेलर को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये आपका कैंडल का सबसे बेसिक चीज़ है जो मैंने आपको भी बताया, सबसे बेसिक। अब ये क्लासेस बहुत अभी एडवांस तक जाएंगी, इसकी 3 4 5 लेक्चर जितनी भी हो पाए उतनी आएगी, तो इत्मीनान से देखना। आज वाली लेक्चर जो है वो बहुत ज़रूरी है, आज से आने वाली सारी लेक्चर्स बहुत ज़रूरी रहने वाली है, तो इसको इत्मीनान से देखिएगा कोर्स के तौर पे। और एक चीज़ बता देता हूँ, इसके बाद आपको कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस इस चीज़ को ध्यान से पढ़ते चलिएगा। तो ये आपकी हो गई कैंडलिस्टिक की पहली क्लॉज, लॉजिक, कि ये कैंडलस्टिक है क्या, इसके इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, पार्ट कौन से हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब सुनिए, ये जो कैंडलस्टिक होती है ये बहुत ही तरह तरह की होती है। ठीक है, इसके विक में अगर कुछ भी बदलाव आ जाती है, कि मान लीजिए कि एक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, कि अगर मान लीजिए कि यही रेड कैंडल है, इसमें अगर ऊपर की विक इस तरह से रहे और नीचे की विक नहीं रहे, तो इसमें आप कहोगे कि इसमें पूरे के पूरे सेलर भरे हुए हैं, इसमें बायर है नहीं, क्योंकि बायर रहते तो थोड़ा सा तो जान लगाते, नीचे से विक जरूर बनाते, यहाँ पे बायर नहीं है। सिमिलरली अगर इसमें नीचे से इस तरह से विक आ रही है, इस तरह से नीचे से विक आ रही है, ऊपर से नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें सेलर्स हैं, तो भले ही रेड कलर की कैंडल बनी, लेकिन इसमें बायर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है बायर्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बायर डोमिनेंस शो कर रहा है, चाहे ये किसी भी कलर का हो, ये रेड ग्रीन में भी होगा तो उसके लिए भी सेम है। अगर ग्रीन कलर की कैंडल है, अगर ग्रीन कलर की कैंडल में अगर इसके नीचे की विक है ऊपर की नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा सेलर बाइंग डोमिनेंस कैंडल है, सेलर इसमें बूंद भर भी नहीं है। लेकिन जस्ट इसके ऊपर अगर विक आ जाए और नीचे नहीं आए, या नीचे विक भी आए तो बहुत बारीक सी आए, छोटी सी आए, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बायर्स तो हैं, लेकिन सेलर भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बराबर से। ठीक है, तो इस चीज़ को समझिएगा, विक बदलते के साथ साथ कैंडल का मोमेंटम भी बदल जाता है। मोमेंटम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले क्लासेस में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सुनिए, मैंने आपको बता दिया कि हर एक कैंडल में बायर और सेलर दोनों होते हैं, कलर कोई भी हो, हमेशा जब भी कहेगा तो बायर और सेलर दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए ही आता है। ठीक है, अब सुनिए, ये जितनी भी कैंडल स्टिक्स हैं ये हवा में कभी नहीं बनती है, हर वक्त मार्केट में दो चीज़ें काम कर रही होती हैं, एक सपोर्ट, एक रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस होता है वो हर वक्त टूटेगा तो सपोर्ट बनेगा, सपोर्ट टूटेगा हर वक्त तो वो रेजिस्टेंस बनेगा। इस तरह से मार्केट में हर वक्त, हर मिनट, हर सेकंड, अभी भी हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस वक्त भी कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहे होंगे और कैंडल चल रही होगी। ठीक है, तो मार्केट में कैंडल आने के लिए हर मिनट हर सेकंड एक सपोर्ट एरिया होता है। क्यों? क्योंकि जो आप आज मार्केट देख रहे हो वो आज का तो मार्केट है नहीं, पहली बात, वो काफ़ी साल पुराना है, तो मार्केट उस पॉइंट से कभी ना कभी तो गुजर चुका है। लगी बात समझ में? मार्केट उस एरिया से कभी ना कभी तो पास्ट में गुजर चुका है, और जिस एरिया से मार्केट पास्ट में गुजर जाता है वो एरिया मार्केट के लिए सीढ़ी जैसा काम करता है। जैसे आप सीढ़ी होता है, इस तरह से सीढ़ी होता है मार्केट का, मार्केट कह रहा हूँ, सीढ़ी होता है, आप सीढ़ी पे कदम रखते हो, कदम कर रख के चढ़ जाते हो। अभी सीढ़ी सालों साल रहता है, आप बिल्डिंग पुरानी हो जाएगी कभी, मतलब सीढ़ी हमेशा रहेगा, अगर ऐसे देखा जाए, अगर मेंटेन करा के रखो तो वैसे मार्केट ये बताना चाहता है कि भैया, मार्केट में जब भी मार्केट एक लेवल तक जा चुका होता है पास्ट में, तो वो हमेशा मार्केट का सीढ़ी जैसा काम करता है। इन फ्यूचर जब मार्केट वहां पे आएगा तो वहीं से फिर कैंडल क्या करेगी, बनेगी, या उसको अगर गिरना भी होगा तो वहीं से फिर गिरेगी, वहीं पे रुकेगी। ठीक है, तो मार्केट के जो लेवल होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पुराने लेवल। उसी की वजह से फिर मार्केट में क्या निकल के आता है, हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एक और चीज निकलता है जिसको हम लोग कहते हैं एसएनआर। ठीक है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएनआर, इस तरह से निकलता है। ठीक है, ये सब भी आगे वाले आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, पर फिलहाल के लिए हम लोग ये चीज़ जान गए कि कैंडल स्टिक आखिर होती कैसे है, आती कैसे है। ठीक है, तो ये क्लास में हम लोगों को इतना ही जानना था कि कैंडल स्टिक का बनना, लॉजिक क्या है इसको। और एक और चीज़ मैं बता दूं, प्लीज़ इस चीज़ को माइंड करेंगे, याद करके रखेंगे। देखिए, जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें आप इसको समझ लो कि मैं अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाता हूँ। ठीक है, और इत्मीनान से पढ़ाता हूँ, जितने भी मेरे मेंटरशिप वाले बंदे हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होंगे। तो मैं सारी चीज़ें अपने पेड कोर्सेज में पढ़ाता हूँ। लेकिन आपका ये डाउट बहुत दिनों से था कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आप लोग बहुत वीडियोस देखते हो कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी पे, मुझे पता है। मैं चाहता हूँ कि आपके वो उस वीडियो देखने को बंद करा दूँ, ताकि आप एक वीडियो ही देख के इत्मीनान से, आराम से पढ़ पाओ।
ज़्यादा आपको खोजबीन नहीं करना पड़े। अगर आप बिगिनर भी हो तो एक बेस लेवल का नॉलेज आपके पास रहे, ठीक है। तो ये बेस लेवल का ही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। नाम मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इसको हम लोग कहते हैं सेलर्स का कैंडल, इसको हम लोग कहते हैं बायर्स का कैंडल, ठीक है। यानी ये मार्केट में क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल रिप्रेजेंट करता है, सेल साइड रिप्रेजेंट करता है, और ये मार्केट में बाइंग रिप्रेजेंट करता है। बाइंग हमेशा होगी तो बाइंग हमेशा सपोर्ट से होगी, और सेलिंग हमेशा होगी तो हमेशा रेजिस्टेंस से होगी। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, जहाँ पे मतलब मार्केट जा रहा है उसके ऊपर ना जाकर के वहीं पे से आके रिटर्न कर जा रहा है, उसके आस पड़ोस के एरिया से मुड़ जा रहा है, उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और सपोर्ट वही, जब मार्केट उसके ऊपर जा रहा है वहां से ऊपर की ओर मतलब मूव कर जा रहा है, उसके आस पड़ोस से फिर ऊपर की ओर मूव कर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोर्ट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी से हर वक्त मार्केट में ना आपको दिखती नहीं है, लेकिन इनविजिबल सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारी है, बहुत बारीक बारीक है, इतना आप ड्रॉ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बहुत बारीक बारीक इस तरह से है, और हर एक कैंडल इसी पे मूव करते आ रही है। हर एक कैंडल के लिए सीढ़ी है, चाहे वो फिर गिरे, इस तरह से गिरे तो भी वो सीढ़ी की तरह काम करेगा, उठे तो भी सीढ़ी की तरह काम करेगा, ठीक है। तो वो कैंडल हर वक्त इसी तरह से मूव करते हुए आती है। आपको चार्ट भले इस तरह से नहीं दिखता है मूव करते हुए, आपको चार्ट नॉर्मली दिखता है इस तरह से, क्या कहते हैं, चार्ट देखते हो तो ऐसे 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 लोग मूव करते हुए बताते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज समझिए, एक एक सिंगल डोजी भी मैं बता दूं, कोई सिंगल कैंडल भी अगर आ रही है ना, वो सारी आपकी इसी तरह से आती है, इसी तरह से आती है। और जितने भी कैंडल स्टिक होते हैं, हम लोग सारे कैंडल स्टिक पे ट्रेड नहीं करते हैं, हम लोग कुछ खास कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैंडल स्टिक के पैटर्न्स। क्या कहते हैं, कैंडल स्टिक के पैटर्न्स। तो पैटर्न पे मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। आप मेरे चैनल पे जाओगे, चैनल पे जाने के बाद सबसे इमीडिएट मतलब फर्स्ट वीडियो, सेकंड लास्ट वीडियो देखोगे ना, जो मैंने अपलोड किए, वो मैंने सारे जितने आज तक के पैटर्न मार्केट में हैं वो सारे पैटर्न मैंने उसमें बता रखे हैं, ठीक है। तो आप पैटर्न के ऊपर मैं वीडियो नहीं लाऊंगा, पैटर्न आप उससे देख लेना, ठीक है। मैं आपको इसके बाद जो वीडियो लाने वाला हूँ वो लाने वाला हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस और किस तरह से बेहतरीन ढंग से ड्रॉ किया जाता है, ताकि आपको ज़िंदगी में फिर कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। देखो, कैंडल तो हर वक्त बन रही है ना, लेकिन जिस तरह से हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं, पैटर्न वाले कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि पैटर्न वाला कैंडल आता कहाँ से है। तो पैटर्न वाला कैंडल जो है वो हमेशा कहाँ से आएगा, या तो रेजिस्टेंस से आएगा या फिर सपोर्ट से आएगा, ठीक है। तो इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से ड्रॉ करते हैं, किस तरह से मार्केट में ढूंढते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो यही है आपकी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की पहली क्लास। आई नो बहुत बेसिक क्लास थी, बहुत बेसिक, इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं था, लेकिन जो भी था, जितना भी था, यही था। इसका जो अगला क्लास होगा वो आपको बहुत मज़ेदार लगने वाला है, क्योंकि उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप मार्केट में ड्रॉ करोगे, क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और पैटर्न का वीडियो, इस वीडियो को देखने के बाद आप पैटर्न का वीडियो देखना, नीचे पड़ा होगा, मतलब चैनल में ही डला हुआ है, मैं चाहूँ मैं आपको आई बटन में लिंक भी दे दूंगा उसका, तो आप चेक कर लेना, ठीक है। कैंडल स्टिक का जितना पैटर्न है, जितना जो आपको बाइनरी में काम करता है, वो सारा का सारा बुलिश और बेरिश दोनों पैटर्न मैंने बता रखा है, ठीक है। दोनों बता रखा है, तो दोनों चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिल, और एक और चीज़, अगर आप हमसे सीखना चाहते हो, जो कि मैं बोल देता हूँ, हर रोज़ बोलता हूँ, ताकि आप पहले बात ध्यान दो। देखो, एक चीज़ समझना, लाइफ में बिना सीखे कुछ नहीं होना है। मैंने भी सीखा है, तब मैं आपको सिखा पा रहा हूँ। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कहीं पे भी फंस रहे हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमसे गाइडेंस ले सकते हो, अपने डाउट को पूछ सकते हो। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो भी बता सकते हो, अप्रैल बैच में इनरोल कर सकते हो, ठीक है। इनरोलमेंट के लिए भी आपको कुछ नहीं, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाइए, कमेंट कर रहा हूँ, मैसेज करिए, डायरेक्ट मैसेज करके आप हमसे पूछिए। कोई डाउट है अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट कर सकते हैं कि किस पे आपको और वीडियोस चाहिए, ठीक है, किस टॉपिक पे आपको और वीडियोस चाहिए, तो वो सारे टॉपिक पे मैं वीडियोस लेके आऊँगा। अभी तो ये क्लास मैंने चालू की है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के ऊपर, और ये पूरी की पूरी वीडियो लेक्चर सारी की सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है भाई, और हमेशा चैनल पर डली रहेगी। कभी भी देखो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी बताओ कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, मार्केट इस तरह से काम करता है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में आपको कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये है, तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।